I don't make jokes. I just watch the government and report the facts. Former MLA Udhampur and since 2010 serving as President of Jammu and Kashmir National Panthers Party, Shri Balwant Singh Mankotia, who is usually seen in the public for their interests with the aggressive behavior, is with us on our show Q&A, questions and answers sessions. So let's see how politely he answered all the questions of our ground journalist. सर, पैंथर पार्टी की तरफ से आप उधमपुर विधानसभा से 2 बार एमएलए चुने गए, लेकिन 2014 में ये देखने को मिला कि आप जीत नहीं पाए और लगभग 14,650 वोट से पीछे रह गए। आप क्या मानते हैं कि आपके द्वारा कराए गए कार्य सही से नहीं हो पाए, इसीलिए आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ये जनता का क्वेश्चन नहीं है, ये अपोजिशन के किसी लीडर का क्वेश्चन है कि आप इतने वोटों से हार गए। ये नहीं, जनता का ये है कि जनता ने जो वोट हमें दिया, अगर हम 2008 में लोगों ने हमें चुना तो उस वोट को देखिए, 2002 में हमें लोगों ने चुना तो उस वोट को देखिए, और 2014 में जो वोट हमें मिला उस वोट को देखिए। कितने वोट से हारे, कितने वोट से जीते, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अपना वोट बैंक जो है 3 बार, और उधमपुर टाउन जैसे इलाके में इलेक्शन 3 बार लगातार, 2 बार बनने के बाद और तीसरी बार अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके रखना, और उस समय जबकि देश में एक तूफ़ान, एक लहर जो थी वो मोदी साहब की लहर थी, उसमें अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। और बाकी जो आपने कहा कि कारण क्या था, कारण हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया, लोगों को लगा कि बदलाव करना है तो लोगों ने कर दिया, तो हमने उनके बदलाव को एक्सेप्ट किया, हमने उनके जो लोगों ने बदलाव किया उसको हमने स्वीकार किया, और जो भूमिका हमें अपोजिशन में दी गई उस 5 साल में हमने उस भूमिका को निभाने में अगर कोई कसर रखी है तो हम जनता के उस सवाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जो भूमिका मिली, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने जो वोट उधमपुर की जनता ने हमें दिया उस वोट के मुताबिक हमने जो एक्ट करना था, और पॉजिटिवली, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन मीन अपोजिशन सिर्फ किसी का अपोजिशन करना। जहां हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी ठीक कार्य कर रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, उनको हमने सपोर्ट किया। जहां लगता था कि सरकार जम्मू कश्मीर की या केंद्र सरकार कोई ठीक नहीं कर रही है, उसको अपने रिएक्ट दिया। तो सवाल ये है कि जो भूमिका हमें सरकार में मिली जब एमएलए बने, तो उस समय की भूमिका अगर देखें, असेंबली के अंदर की भूमिका, आप जम्मू कश्मीर पे किसी भी कोने में जाएंगे, लोगों को पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि बेहतरीन रोल जो है एज ए विधायक किसका रहा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब एमएलए का मौका लोगों ने दिया, उसको हमने पूरी ईमानदारी से और पूरे अपने जितना भी अपने अंदर ताकत हिम्मत थी उसको, उस ताकत और उस हिम्मत और उस ईमानदारी के साथ हमने उस काम को किया है। अगर अपोजिशन में हैं तो उसको भी पूरी ईमानदारी और अपनी ताकत, शक्ति और हिम्मत से उस अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए बाकी लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया, वो लोगों से आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दिया। तो ये बाकी तो रहा पॉलिटिक्स में, ये आना जाना लगा रहता है, ऊपर नीचे लगा रहता है। प्रधानमंत्री कई बार हारे हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर हारे हैं, एमपीज़ हारे हैं, मिनिस्टर्स हारे हैं। तो मेरा कोई अचंभी बात तो थी है नहीं कि मैं हार गया हूँ। तो हार वो जाता है जो हाथ पांव खड़े कर देता है, हारने के बाद गिर जाता है, और गिरना और उठना एक ज़िंदगी का सफ़र है, और जो गिरता है वो उठता है, जो उठता है वो गिरता है। इसलिए मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, और मेरे लिए कभी एमएलए की कुर्सी मैटर नहीं की। अगर एमएलए की कुर्सी मैटर करनी होती तो पिछले 5 साल में अगर आप देखें कि एक्टिवली जिस तरीके से काम किया है, तो हम घर में बैठे रहते हैं, हम कहते भैया हम तो हार गए हैं, तो इसलिए हमारा काम नहीं, आप जाइए वहाँ। तो कोई आदमी, एक आदमी भी कोई कहेगा कि हमारे पास आया और जो हमारे दायरे इख्तियार में था उसको हमने इनकार किया हो, तो आप किसी भी जनता से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए हमारे अब उस कैटेगरी से मैं मोटी बात कहना चाहूँगा, हम उस लेवल से बड़ा ऊपर चले गए हैं कि एमएलए बनना या नहीं बनना हमारे लिए मैटर नहीं करता है। जो हमने एमएलए लोगों ने हमें बनाया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और उस एमएलए बनने का रिजल्ट ये है कि हमने उधमपुर के लोगों का मान सम्मान रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बनाया। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब जाएंगे कि बताएंगे कि बलवंत सिंह हमारा एमएलए था, और लोग
उनको मान सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे। ये नहीं कहेंगे कि किसी गलत आदमी को आपने वोट दे के चुना था। इसलिए अब हमारे अब उस लेवल से ऊपर हैं। एमएलए बने नहीं बने दैट डजेंट मैटर। अब हम लोगों के जो है काम करने के लिए हमें जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है उस काम को हम करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जारी रखेंगे। पैंथर पार्टी ने हर मुद्दे को आगे बढ़ाया है अपने प्रयासों के दौरान, चाहे वो नशा मुक्ति का हो या फिर चाहे टोल प्लाजा का हो। और आपने पिछले साल 3 जून को एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें आपने NHAI के डायरेक्टर से टोल कम करने की मांग की थी, लेकिन फिर भी वो मांग नहीं पूरी हुई। हमें याद है आपके द्वारा कहा गया था कि अगली बार बात नहीं करेंगे, सीधा ही टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। रिजल्ट आउटकम क्यों नहीं मिला देखने में? हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टोल प्लाजा को लेके हमने कहा, लेकिन टोल प्लाजा का सिर्फ मेरी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पे लोग बहुत अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वोट लेके जीते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। जो दूसरी नेशनल पार्टीज़, उनकी जो रीजनल पार्टी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये टोल प्लाजा लगा और उस समय टोल प्लाजा जब लगा तो सबसे पहला प्रोटेस्ट हमने टोल प्लाजा पे किया, वन टोल प्लाजा पे किया। उस समय सरकार, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया था, और मैं मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ये क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसका रिकॉर्ड मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उस समय हमने प्रोटेस्ट जब किया तो उस समय लीडिंग जो पेपर्स हैं उसमें ये आया था कि यहाँ वन में टोल प्लाजा लगने वाला है और एक साइड का यहाँ पे जो टोल लगेगा वो 85 रुपीज़ लगेगा, और ऑन रिकॉर्ड है, वो पेपर में आया था। और जब हमने पहला प्रोटेस्ट किया तो एक साइड का 85 से 75 हो गया, 10 कम हुआ। और इसका मैं जब आप कहेंगे तो मैं इसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको कि जो पेपर में आया था कि 85 लेंगे और फिर 75 लोगों से लिया गया। और उसके बाद जब इन्होंने बढ़ाते गए तो हमें लगा कि अब हमारा तो लगातार इसके ऊपर रहा, लेकिन आपने कहा आप जून की एग्जैक्टली एक टाइम बाउंड बात कर रहे हैं आप, तो जून महीने में डेफिनेटली हमने बड़े लेवल पे एक धरना किया। हमारा जारी था, लेकिन उसको बड़े लेवल पे किया, उन अथॉरिटीज़ के दफ्तर में गए और डेफिनेटली उनको हमने कहा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो उन्हीं दिनों अमरनाथ यात्रा का शुरुआत हो गई, और अमरनाथ यात्रा में, और इसको लेके हमने सिर्फ उधमपुर नहीं, हमने बल्कि मोबिलाइज़ किया रियासी के लोगों को, कटरा के लोगों को, नगरोटा में हमारी मीटिंग्स हुई। और अगर आप मेरे पेज को चेक करते हैं तो उसमें आपको सारा फॉलोअप मिलेगा। तो उसमें हमने पूरे जिन लोगों को जो इफेक्टेड थे सभी को हमने यूनाइट करने की कोशिश की। लेकिन सभी का ये था कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा का खराब सिस्टम क्लोज़ होता है उसके बाद करेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे लोग आते हैं और गलत मैसेज आएगा कि रोड ब्लॉक होगा या इस तरीके से लोगों को असुविधा होगी जो देश के दूसरे हिस्सों से आए हैं। तो सभी के एक मत बना कि हम यात्रा के बाद करेंगे। तो यात्रा के बाद की स्थिति आप जानते हैं कि 5 अगस्त को जब ये यहाँ पे यूटी का बना तो लगभग 1.5-2 महीने तक हम लोगों को घरों में बंद रहना पड़ा। कोई धरना प्रदर्शन, बाहर पॉलिटिकल सिस्टम कोई नहीं था। तो उसके बाद सिचुएशन बदलती गई और उसके बाद आज कोरोना का मसला आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हालात ऐसे बनते गए कि उस मुद्दे की तरफ जो है उस मुद्दे की तरफ जो जिस तरीके से उस पुरजोर तरीके से आगे उठाने का प्लान था नहीं कर पाए बिल्कुल। लेकिन हालात मेरे से बेहतर सारे लोग जानते हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन जो हमने किया है, हमने पहले फर्स्ट राउंड में हमने किया है इसको 85 से 75। मैं अकेले नहीं, मैं कहूँगा जिन लोगों ने उस समय उठाया होगा, लेकिन शुरुआत हमने की थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि टोल प्लाजा का जो मसला है इसमें डेफिनेटली, और लेकिन आप देखिए जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जो सरकार की पार्टी है दिल्ली में, और कितना मजाक है हमारे साथ। और केंद्रीय मंत्री कहते हैं, जो कंसर्न मंत्री हैं, वो कहते हैं जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दिन अनाउंस करते हैं कि अब हमने टोल टैक्स बंद कर दिया। जब आपने पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया, कोई गाड़ी घर से बाहर नहीं निकलेगी, आपने कहा कि हमने लोगों को रिलीफ दे दिया और आज से टोल कलेक्शन नहीं होगी। तो गाड़ी सड़क पे नहीं थी तो टोल कलेक्शन कहाँ होती? तो लेकिन क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं सिर्फ टिकट हासिल करना और चिमचागिरी करना अपने लीडरों की? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी लीडरशिप को बताएं कि लोगों की क्या हालात है? और हमने तो ये हटाने की बात करी, उसके बाद तो आपका सांबा में लग गया, कठुआ में लग गया। और क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अकेले ही हमारी जिम्मेदारी है। मैंने उठाया, ठीक किया, मैंने उठाया। मुझे लगता है जब गलत होगा हम उठाएंगे। बाकी सारे मुद्दे जब हमें लगेगा, हम पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करने आए हैं कि हमें कोई बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ बिजनेस बढ़ाना है अपना, कोई बिजनेस के चक्कर में नहीं आए। हमें दिल इंटरेस्ट है, हमारे खून में है कि हम लोगों की सेवा करें। तो जब भी हमें लगेगा कि गलत है, हम उठाएंगे आवाज़। इन लोगों की तरह अपने टिकट के चक्कर में अपनी लीडरशिप के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उनको झूठी लोगों की बात नहीं बताएंगे, उनको सच बताने की ज़रूरत ये भी रखें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मुद्दा हमने उठाया है, हमारा जारी है,
जब सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम आगे इसके लिए संघर्ष करेंगे और हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इसमें हमारा समर्थन दीजिए, हमारा साथ दीजिए। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि जब हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर में हमने जब जितने लोगों को कॉल किया था तो उसके मुताबिक हमारे 4-5 हज़ार लोग आने चाहिए थे, लेकिन जो हम गाड़ियाँ में यहाँ से ले गए थे 200-250 लोग वही हुए इकट्ठे। लोग टेलीफोन और सोशल मीडिया में तो बहुत लंबी लंबी बातें हम करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे धूप में बैठने की बात आती है फिर हम पीछे होते हैं। फेसबुक से हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम हो जाएं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा, हम आपके लीडर हैं, हम आपके लिए गोली खा सकते हैं, हम आपके लिए धूप में बैठ सकते हैं, हम आपके लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ तो पीछे खड़े तो रहिए। आप सिर्फ फेसबुक से कहेंगे कि काम हो जाएगा तो कैसे होगा, मुझे बताइए। तो इसलिए ये हमारा मुद्दा रहा है, मुद्दा आज भी है, मुद्दा आगे भी रहेगा, और जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। आपके द्वारा एक मैराथन चलाया गया था और उसकी वीडियो पे हाईएस्ट व्यूज़ भी रिकॉर्ड हुए थे 19 मिलियन, लेकिन फिर उसके बाद उसको जारी नहीं रखा गया। और ये सब करने के बाद भी रोज़ न्यूज़ में देखने को मिलता है कि पॉपी स्ट्रॉ रिकवर्ड, हीरोइन रिकवर्ड। क्या मानते हैं आप कि कितनी हद तक वो मैराथन सफल हुई थी? देखिए, जो भी साथी इस जो क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोई अपोजिशन का भी करता है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये एक सामाजिक मुद्दा है और पहले तो पॉलिटिक्स इसमें आने की गुंजाइश नहीं। और कभी हमने इसको पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं किया, हमारी एक NGO है डोगरा क्रांति के दल के प्लेटफॉर्म से करते हैं और इसको लगातार करते हैं। लगातार जो भी जिसकी कोई मेमोरी वीक होगी या याददाश्त कम होगी वो कह सकता है कि हमने बंद किया है। हमने ये जो मैराथन तभी बंद किए हैं जब से ये कोरोना का मसला हुआ, उसके पहले से हमारी लगातार जारी है। कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने नहीं की है, लगातार जारी है। और पिछले 2-3 महीनों से डेफिनेटली बंद है, क्योंकि इसमें आप करा नहीं सकते, और जब तक ये कोरोना का मसला है, लॉकडाउन है, तब तक नहीं हो सकती। जब ये सिचुएशन ठीक होगी हमारा जारी रहेगा ये। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, इसको हमने उधमपुर से लेके जम्मू और कठुआ तक हम लेके गए हैं, और हमारा प्लान इसका चंडीगढ़, हमारा पंजाब में, हमारा दिल्ली में हमारी टीम तैयार थी, हमारा बॉम्बे में टीम तैयार थी, हम गुजरात में हमारी टीम तैयार थी, वहाँ भी हम इसको करवाने नेशनल लेवल पे करने वाले थे। लेकिन हालात बदलते गए, सिचुएशन बदली, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसके पास करोड़ों रुपये फंड्स पड़े हैं कि रात को प्लान बनाया और कल उसको इम्प्लीमेंट किया। हमें फंड्स का भी जुगाड़ करना पड़ता है, हम लोगों से लोग करते हैं सपोर्ट, लेकिन उसका इंतजाम करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा संघर्ष जारी है, और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई करे तो मुझे उसका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ये समाज है उधमपुर पिछले 2.5-3 वर्षों में इतना ज़्यादा इस ये जो है हमारा चिट्टे जैसा नशा, इसमें ज़्यादा हमारे बच्चे इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, उनको बाहर लाने हमारी जिम्मेदारी, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सभी लीडर्स की जिम्मेदारी है। वो बात अलग है कि कोई अपने दरवाज़ा बंद करके घर से स्टेटमेंट देता है और बाहर ही निकलता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमने कम से कम 7,000 यूथ को ओथ दिलाई है, मोटिवेट किया है, इसमें पार्टिसिपेट करवाया है। और हमारा ये नहीं है कि 7,000 को हमने पार्टिसिपेट किया और 7 के 7,000 हमारे कहने से चलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर 7 बच्चे भी, 7 नौजवान भी हमारे उस ओथ, उस सुगंध को मानेंगे, हमारे लिए हमारी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, उधमपुर के लिए और अपने देश के लिए होगी। हम ये टारगेट लेके नहीं चलेंगे कल 1 लाख लोगों तक पहुँचेंगे और 1 लाख लोग मेरी बात मानेंगे, 1 लाख में से 10,000 लोग मेरी बात मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हमारा ये संघर्ष जारी है, और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से बंद है। जब ये तब तक बंद रहेगा जब तक ये सिस्टम पूरे तरीके से खुलता नहीं है, और जब खुलेगा तो उसके बाद इमीडिएटली हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज यूथ एजुकेटेड तो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, और अभी J&K बैंक रिक्रूटमेंट के स्क्रैप के बाद श्री हर्षदेव सिंह जी ने एक वीडियो मैसेज के थ्रू एक मैसेज शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप क्या मानते हैं कि पैंथर्स पार्टी उनको इंसाफ दिलवाएगी? देखिए, अब इंसाफ तो हम तो जज की कुर्सी पे बैठे नहीं हैं, मैंने कहा कि, और ना तो सरकार में है कि हम इंसाफ दिलाएंगे। हमारा काम है अपोजिशन की भूमिका दी है। हर्षदेव जी ने उठाया मुद्दा, मेरा फेसबुक चेक करें, हमने मुद्दा उठाया, हमारे बाकी कुंडल साहब हैं, जितने लोग हैं हमारे पार्टी के, सभी ने इस मुद्दे को उठाया है। हमारी जो मैंने कहा कि हमारी भूमिका लोगों ने दी, हमें अपोजिशन की है। हम सरकार में नहीं है कि हम फैसला करेंगे कि कल हम लागू करेंगे। सरकार यहाँ गलत कर रही है, उसको हम उजागर करेंगे और सरकार तक दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, सरकार के नोटिस में लाएंगे ये गलत है, पब्लिक डोमेन में लाएंगे। फिर लोग उसमें कितना हमें सपोर्ट करते हैं वो लोगों तक है। हमारा काम जो है अपोजिशन की भूमिका का, वो पूरे हमने कहा कि उसमें हमने कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कसर नहीं है कि हम मतलब कंप्रोमाइज़ करें किसी के साथ। अब पूरे दमखम के साथ उठाया है, और हमारा है कि हमारे लोगों के साथ गवर्नर साहब ने माना है कि ये जो इसमें जम्मू के नौजवान ज़्यादा आ रहे थे, मलिक साहब ने माना, उनका एक वीडियो रिकॉर्ड आपने सुना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने माना कि यहाँ जम्मू के लोग ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए कश्मीर बेस्ड जो ब्यूरोक्रेट्स है वो नहीं चाहते थे इस लिस्ट को पब्लिश किया जाए। तो अगर गवर्नर लेवल पे ये लोग मानते हैं
कि ये हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना नाइंसाफ़ी हमारे जम्मू के लोगों के साथ रही है और कितना संघर्ष हमने किया, और उस संघर्ष में हमें क्या क्या नुकसान कश्मीरी जो ब्यूरोक्रेट या कश्मीर के जो पॉलिटिशियन से क्योंकि पावर में वही थे उस समय में, कितने कितने नुकसान उठाने पड़े, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें इंडिविजुअल कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। ये आपको हम यकीन और विश्वास दिलाना चाहते हैं। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि पैंथर्स पार्टी डोगरों की आवाज़ उठाती आई है और पैंथर्स पार्टी के द्वारा एक एनजीओ डोगरा क्रांति दल भी चलाया जा रहा है, तो क्या कहा जाए कि JKNPP सिर्फ JNPP बनकर रह गई है? देखिए, ये मुझे नहीं लगता है कि ये भी सवाल कोई ज़्यादा इसकी जवाब की ज़रूरत है। डोगरा क्रांति दल और पैंथर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। डोगरा क्रांति दल एक NGO है। जब हम पैंथर पार्टी में नहीं थे तो ये 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन बाजूद में आई और ये लोगों के सेवा का काम कर रही है। इसका कोई, जब भी इस प्लेटफॉर्म से कोई वर्कर जाता है, आज अगर राशन लोगों को दिया जा रहा है या कोई लंगर दिया जा रहा है या गाड़ी डोनेट, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं होती कि आपको फ़लाँ बंदे ने गाड़ी भेजी है, फ़लाँ ने दी। कोई अगर बात करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा NGO का कोई मेंबर उसको अलाउ नहीं है कि जब वो NGO काम करे उसके बदले में हम कहेंगे ये पैंथर पार्टी का कोई सिस्टम है या कोई वोट का मसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी भी मेंबर को कोई अलाउ नहीं है। लोग अपने लेवल पे बात करें, उसको हम रोक नहीं सकते। कोई बाहर जाके क्या कहता है, हमारे फेवर में कहता है, अगेंस्ट करता है, लेकिन ये NGO है, इसका काम लोगों की सेवा करना है और लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल इशू है उन इश्यूज़ को उभारना और लोगों तक ले जाना, और लोग उससे हेल्प मांगते हैं और उसकी हेल्प NGO करती है। तो इसका पार्टी के साथ, हाँ, पार्टी जो है, पार्टी जम्मू की बात भी करती है और जहाँ उनको लगता है कश्मीर के साथ नॉन सेफ है उनकी बात करती है, जहाँ लगता है कि कश्मीर के किसी शख्स या लद्दाख के किसी शख्स के साथ है। इवन दिल्ली में भी हमारा यूनिट है, बाकी राज्यों में चाहे एक बंदा है, एक यूनिट है हमारा। तो पैंथर पार्टी जब भी, जहाँ भी देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो डेफिनेटली पैंथर पार्टी ने उस बात को उठाने की कोशिश की है। तो इसको बाकी आप जम्मू की पार्टी समझे, कश्मीर की समझे, दिल्ली की समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ज़्यादा हमारा है कि जिस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको हम ज़्यादा फोर्सली उठाते हैं, और जम्मू के साथ पिछले 70 वर्षों से नाइंसाफ़ी है, इसलिए इस आवाज़ को ज़्यादा मजबूती से हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक इक्वालिटी नहीं होती है। डोमिसाइल के लिए कहा गया है कि PRC होल्डर्स को भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा और पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो ऑनलाइन इश्यूएंस है वो कितना हद तक सफल हो पाएगा? हाँ, देखिए, डोमिसाइल का जो मसला है इसमें भी अभी भी इसमें बहुत सी खामी है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और सरकार को हम कहना चाहेंगे कि इसमें लोगों से जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग रखी जाए, और जो एक्टिव जो और संस्थाएं हैं जो रियासत के लोगों के लिए काम कर रही हैं उनका भी सुझाव लेना चाहिए, और इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। और खामियां डेफिनेटली हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन जो खामियां हैं इनको दूर करने के लिए लोगों के सुझाव लेगी और इसको दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि लोगों को आने वाले समय में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक फ़ोटो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप अभी विधायक नहीं हैं, फिर भी आप सरकारी आवास में रह रहे हैं। आप पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया गया, तो इसके बारे में आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखिए, जिस पॉलिटिकल लीडर ने ये वायरल किया है वो लॉकडाउन के बाद उनको भी जवाब देना होगा कि जिस मकान में वो रहते हैं उनका उस मकान का नक्शा कहाँ है, उस मकान के लिए ज़मीन जो उन्होंने खरीदी उस कितने में की ज़मीन खरीदी और कितनी ज़मीन खरीदी और कितनी पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, फॉरेस्ट की ज़मीन कितनी है, कितनी फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उस एरिया में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा ऑफिस है और उस फॉरेस्ट की ज़मीन टोटल कितनी है और फॉरेस्ट के पास कितनी है। ये सारे सवालों का जवाब उनको भी देना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो जिस पार्टी के लीडर कह रहे हैं उनके अपने घर में जाके देखिए, उनके MLAs जाके देखिए, उनके MLAs के पास आज ex-MLA हैं, कश्मीर में भी मकान है, क्वार्टर हैं सरकारी, जम्मू में भी हैं, उनके मंत्रियों के पास, उनके डिप्टी मिनिस्टर्स के पास, सभी के पास हैं। जब सारे विकेट करेंगे तो हम भी करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने तो जो यही बात कहते हैं, मैंने उस टाइम उनकी तकरीरें सुनी नहीं, लेकिन मैंने बाद में देखी जब इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, तो उन्होंने हर अपनी तकरीर में ये कहा था कि जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं इस मकान को खाली कराऊंगा। उन्होंने हर तकरीर में लोगों से वादा किया था, और उसके बाद भगवान का मेहर उनके ऊपर रही और वो मंत्री बन गए। और मंत्री क्या होता है, मंत्री का पहला तो ये होता है कि मंत्री जहाँ रहना चाहे उसको मंत्री, क्योंकि सरकार होती है, सरकार किस मकान में रहना चाहे उसको कोई इनकार नहीं कर सकता।
और उन्हें मंत्री होते पूरा जोर लगाया है। कल मैं देख रहा था कि शायद आपके यहाँ चैनल में ही बोला था कि कस्में खा रहे थे कि मैंने कहीं क्वार्टर नहीं लिया, और मैं उनका ऑन रिकॉर्ड लेटर दिखाऊंगा आपको। मुझे नहीं पता आप क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा उनके, जो खुद लिखे हुए हैं, उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं कि मुझे ये क्वार्टर चाहिए। मैंने जिस दिन मैं हारा तो मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, मैं अपने परिवार से कहा कि आप एक डेढ़ महीने में तैयार रहिए, हम इसको छोड़ेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन उस एक डेढ़ महीने में उनके वर्कर जब मेरे घर के बाहर से निकलते थे, उधमपुर की जनता सुने सवाल का जवाब, उनके वर्कर जब मेरे घर के बाहर से निकलते थे और मेरे सिक्योरिटी गार्ड को कहते कहाँ गया बलवंत, उन्हें कहे जी गया काम से, उसको पूछो कब उठा रहा है टेंट फुड़ी। एक बार, दो बार, 10 बार, जब 10 बार हुआ तो मैंने कहा आप मंत्री हो तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, लेकिन आप अपनी मंत्री की ताकत लगा लीजिए और मैं भी एक आम आदमी की ताकत लगाता हूँ, आप खाली करा लीजिए। पूरा जोर लगाया। अगली बार आएंगे मैं आपको पूरे उनकी चिट्ठियाँ बताऊँगा, पूरे रिकॉर्ड हैं, एक एक चिट्ठी डीओ लेटर का नंबर मेरे पास है, कितनी लेटर लिखे, पूरा जोर लगाया। मुझे कहते हैं ना कि मुख्यमंत्रियों के घर में जाता था, भैया मैं तो रात को जाता था, मेरे पीछे आप कहाँ जाते थे मुझे ढूंढने के मैं कौन से मुख्यमंत्री के रात को घर गया हूँ, आप मेरे पीछे क्या करते थे? आप तो इसका मतलब मेरी पीए तो आप ही थे ना, आप मेरे पीछे जाते थे कि मैं कौन से मुख्यमंत्री के घर रात को गया हूँ। और मेरे घर में तो कोई कश्मीरी लीडर आज तक नहीं दिखा, आपके घर में तो लोगों ने दिखा है, आपके घर में लोग कश्मीरी लीडर तकरीर करते आए हैं कि इस घर का, इस परिवार का ख्याल रखिएगा। आपके तो माई बाप वो हुए ना जो आपके यहाँ पे वोट मांगते हैं आपके लिए। मेरे घर में नहीं, मैं 12 साल रहा, मैं पहले भी कहा मैं 12 साल एमएलए रहा, मेरे साथ 12 साल लोग लगातार मंत्री और एमएलए रहे, मेरे घर में नहीं आज तक कोई चाय पीने के लिए आया। आपके घर में क्यों आते हैं? एक नहीं बड़े आते हैं, कुछ चोरी छिपे आते हैं पिछले दरवाजे से, कुछ ओपन आते हैं, बहुत आते हैं, हमें पता है। जब मैं उनको कहना चाहता हूँ यार आप इतने बड़े नेता हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, यार एक बार मेरे सामने तो बैठो, एक बार मेरे से नज़र मिला के बात तो करो यार, ये दम है तो एक बार सामने आओ ना, मैं बताता हूँ आपकी औकात क्या है, आप कितने पानी में हैं बताऊँ आपको, एक बार सामने तो मेरे पास आओ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्वार्टर जब उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री क्वार्टर खाली करेंगे, बलवंत भी करेगा। और मैंने कहा कि मैंने महीने में खाली करने वाला था, मैंने सिर्फ उनको दिखाना था कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी ज़रूरत है। आप मंत्री भी बन गए, एमएलए भी बन गए, लेकिन आपने पूरी ज़रूरत लगा ली। अब आपने कोर्ट में दायर किया है, पिछले दिनों से कोर्ट में उनके वर्कर जो फेज में हुआ, उनको अपने वर्करों के साथ भी झूठ बोलते हैं। अब कोर्ट का मसला है, कोर्ट में उन्होंने दायर किया है, जब कोर्ट ऑर्डर देगा तो कोर्ट से बड़ा तो मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ, मेरा मकसद था कि उनको मैंने यहाँ, वो चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैंने उनको नहीं आने देना था। अब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मैं टेंट में भी रह सकता हूँ, मैं घराई आदमी हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, मैं पिछले 5-10 सालों से ज़मीन पर सोता हूँ, मैं बेड पर सोता ही नहीं हूँ, मेरे लिए नहीं मैटर करता। मेरे लिए, मुझे बड़ी कोठी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं उनको दिखाना था कि आपकी औकात क्या है। आप मंत्री बनने के बावजूद मेरे साथ मुकाबला क्वार्टर का नहीं कर सकते, आप बाकी कहाँ करेंगे मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहूँगा, मेरा मकसद था, जब उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बार बार कहा गया कि टेंट के फुड़ी कब उठाएंगे, सिर्फ मैं उनको झलक दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना दम है और आपके अंदर कितना दम है, आप ही लगा लो। अब मेरे लिए क्वार्टर मैटर नहीं करता है, क्वार्टर हम छोड़ेंगे, डेफिनेटली सरकारी क्वार्टर हम छोड़ेंगे, आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन सिर्फ उनको मैंने दिखाना था कि मेरे अंदर दम कितना है, और मैंने दिखा दिया है। तुम नहीं आ सकते मिस्टर गुप्ता, तुम नहीं आ सकते, और तुम्हें मैंने नहीं आने दिया, तूने पूरा जोर लगा लिया है, पूरा जोर लगा लिया, लगाओ जोर। अब कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट में भी आपने किया है, अब अपने वर्करों को समझाइए, वो उनको क्यों मूर्ख बना रहे हो। कोर्ट तो फैसला देगा, तो कोर्ट अब मेरे फेवर में देगा तो मैं रहूँगा, मेरे फेवर में नहीं देगा मैं बाहर निकलूँगा। और वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया, आज से 7-8 महीने पहले कह दिया कि मैं अल्टरनेट मैंने ढूंढ लिया है, मैं जा रहा हूँ, मैंने प्रशासन को कह दिया है। तो इसलिए मैंने एक ही क्वार्टर के मसले में एक ही बात कह दी कि उनको मैंने दिखाना था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और तब आपके अंदर कितनी है, वो मैंने उनको दिखा दी है। उन्होंने जोर लगा लिया, नहीं खाली करा सके, अब कोर्ट में गया है, कोर्ट में देखेंगे जो भी होगा। तो इसलिए एक क्वार्टर का मसला मेरे लिए बड़ा मायना नहीं रखता, लेकिन उनको उनकी औकात दिखाना मेरे लिए ज़रूरी था और मैंने उनको दिखा दिया है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ द फेडरल वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। For more such updates, kindly visit our channel, The Federal Voice, and click on the subscribe button. Also, hit the bell icon for notifications. Thank you.